महाराष्ट्र में जहां सांसद अफजाल अंसारी जाकर प्रचार किए हैं समाजवादी पार्टी के लिए, वो दोनों सीटें जीत गईं। इसकी क्या वजह हो सकते हैं? देखिए, मेरा एक शेर है कि कमल के फूल गंदे हो रहे हैं, सियासत हो रही तालाब देखो। मतलब ये है कि सियासत में इतने दाव पेच हैं, इतने मार काट हैं, इतनी सातिरापन से चलना पड़ता है शतरंज के खिलाड़ी की तरह। मैं तो बधाई देता हूँ सांसद अफजाल अंसारी को, जो हमारे क्षेत्र के गाज़ीपुर के सांसद हैं, कि उन्होंने इस आंधी तूफान में जो टर्नेडो है बीजेपी का, उसमें जाकर महाराष्ट्र में 2 सीटों पे हासिल की है, 2 सीटें जीती हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है अफजाल अंसारी को। और अफजाल अंसारी पे हर तरह से आक्षेप और हर तरह से घेरा जा रहा है अफजाल अंसारी को, उनकी संसदीय को, सांसद को मैंने निरस्त करने के लिए वार हो रहे हैं, लेकिन वो बचते जा रहे हैं। और इसी बचाव में, इसी बहाव में उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर कैंपेनिंग की है और 2 सीटें जीती हैं। बधाई देने की पात्र है, बधाई देनी चाहिए उनको। अफजाल अंसारी के जाने से क्या वहाँ का जो पूर्वांचल वोट है विस्तृत हो गया था? नहीं, देखिए, पूर्वांचल का तो वो सांसद हैं, यहाँ के वोटर तो वहाँ के नहीं है वो, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से, अपने भाषण से, अपनी कन्वेनिंग से वहाँ के लोगों को कन्विंट किया, वोट में कन्वर्ट किया। और जो मुस्लिम साइको है, इस बात को समझा कि मेरे पास जो भी थोड़ा सा पूंजी है, मेरे पास जो भी थोड़ा सा वोट है, वो हमको डाल देना चाहिए अपने पक्ष के लिए। तो वो क्या उन्होंने मौका पे वो हुआ, सफल हुए। अगर मौका मिला होता, या अफजाल के पैनल और 2-4 MP अगर साथ आए होते, तो ये काम और बड़ा होता था। हाँ, ये काम और बड़ा है, जो नहीं हो सका। फिर 2 वोट पे जीतना अफजाल का ये बड़ा विजय है, इसको बड़ा विजय हम मानते हैं। मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद हूँ और देखिए आप किस तरह से वहाँ के लोग प्लांट से भी मोहब्बत करते हैं और किस तरह घर में लोग प्लांट्स को लगाए हुए हैं और अपने घर के वातावरण को सुंदर बनाने के लिए। और यहाँ मेरी बात हो रही है पश्चिम बंगाल के मशहूर राइटर, समीक्षक डॉक्टर सिराज खान बाती साहब से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूरे भारत में मोदी, योगी और हिमंत विश्वास क्या लहर कह रहे थे, गोदी मीडिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में न गोदी का मीडिया की बात चली, न तो पश्चिम बंगाल में आपका प्रधानमंत्री की बात चली, न तो योगी की बात चली। 6 सीट पे तृणमूल कांग्रेस जीत गई। इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल जो है वो पूरे देश में उसका अलग मिजाज है। और एक समय में अंग्रेज़ों के काल में कलकत्ता जो था वो देश की राजधानी था। इस वास्ते ये शहर जो है, ये राज्य जो है, पूरे देश के मिजाज से बड़ा अलग मिजाज रखता है। कलकत्ते में दुनिया के हर किस्म के लोग, हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं, कारोबारी रहते हैं, देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेखक पत्रकार हैं, कवि शायर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में ममता के एक छत्र राज होने का कारण ये है कि यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो 34-35% आबादी मुसलमानों की वोट आबादी है। ये आबादी जो है, जब भी किसी सत्ता के पक्ष में रही है तो वो राज करता रहा है। CPM ने 35 साल शासन किया इसी मुस्लिम आबादी पर, और जो सत्ता में कमज़ोर हुए किसी कारण वजह से, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, तो ये पूरा जो कैडर था, ये पूरा कैडर सत्य जो था, वो ममता ने अपनी तरफ कन्वर्ट कर लिया। ये कैडर जो है अब ममता का है, ये वोट भी अब ममता का है। और बेसिकली ममता की जो राज, ममता का जो शासन है, ममता का जो एक सोच है, ये बड़ा लिबरल सोच है। बहुत आबादी विचारधारा के लोग हैं। इस राज्य में कोई हिंदू मुस्लिम का विभेदन नहीं है, कोई आतंक नहीं है, कोई विभेद नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। सब राज्य में जितने लोग हैं, धर्म वर्ग के लोग हैं, अपनी इच्छानुसार खाते पीते हैं, पहनते हैं और अपने धर्म का अनुसरण करते हैं। किसी के किस्म का कोई इसमें विभेद नहीं है। और इसी बेस को लेकर देश में बीजेपी जो है भेद की राजनीति कर विभेद की राजनीति कर राज करना चाह रही है, राज कर भी रही है।
लेकिन बंगाल में ये जादू काम नहीं आ रहा, इस वास्ते कि बंगाल के लोग जो हैं बड़े सचेत हैं, होशियार हैं, समझदार हैं और देश के जनतंत्र के, लोकतंत्र के विधेयक को की शुद्धता को समझते हैं। ये शुद्धता जो है पश्चिम बंगाल में है और बेसिकली कलकत्ता में तो बहुत ज़्यादा है। इस वास्ते पश्चिम बंगाल में जो उपचुनाव हुए हैं 6 सीटों पर, वो टीएमसी ने, ममता ने 6 सीटों पे विजय हासिल की है। हम मुबारकबाद देते हैं यहाँ के लोगों को और यहाँ के जनता को, और देश को ये संदेश जाना चाहिए कि पूरे देश में इस तरह का ही एक शासन होना चाहिए, इस तरह की विचारधारा होनी चाहिए। बीजेपी का भी आपका वहाँ पे एक बहुत गढ़ था, वहाँ भी ममता बनर्जी जीत गई, इसकी क्या वजह थी? ये लोकसभा की बात शायद कर रहे हैं आप? नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं आपके विधानसभा। अच्छा, हाँ, इस असेंबली में भी तो वही हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी मिशनरी जो है यहाँ लगा रखी थी और वो मिशनरी यहाँ फेल हुई। और उस मिशनरी में उन्होंने क्या क्या नहीं किया, बाकायदा यहाँ पे हर हफ्ते प्लेन आता था उनका, माने मिशन के वास्ते और कन्वेंशन के वास्ते करोड़ों रुपया खर्च किया लोगों ने, यहाँ पे करोड़ों रुपया खर्च किया। कितने पैसे बर्बाद हुए। 5 स्टार होटल में लोगों का राज हो गया था, लोग यहाँ 4 महीने से यहाँ रहने धरना देने लगे थे और योजना होती थी कैसे 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 कंपेन करेंगे, लेकिन सब फेलियर हो गया। ममता ने राज कर लिया, ममता ने सारा जीत लिया। इसका एक ही कारण है कि यहाँ के लोग जो हैं बड़े समन्वयवादी हैं, बड़े शुद्ध किस्म के हैं और बड़े देश को एकजुटता में बांधने वाले, राज्य एकजुटता में बांधने वाले लोग हैं। यही मिशन, यही उद्देश्य पूरे देश में होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। बंगाल एक ऐसे राज्य है कि जहाँ पे अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, आंदोलन करते हैं। क्या आंदोलन की वजह से, बेकारी होने की वजह से भी एक रीज़न है कि वहाँ पे टीएमसी का राज हुआ? नहीं, देखिए, ये तो बेकारी का जो मामला है, ममता ने हद तक कोशिश किया है कि यहाँ पे जितना उसके हाथ का काम है, जितना उसके शासन में जो नौकरियां हैं, ममता ने तो क्रिएट किया है। मुसलमानों के वास्ते, हिंदू के वास्ते, सबके वास्ते क्रिएट किया है। लेकिन बेसिकली सेंट्रल डायरेक्टरी जो जॉब है उनके हाथ में नहीं है। तो ये सब लोग करेगा। रेल का जो मामला है, रेल में कोई वैकेंसी नहीं हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी कंपनियां हैं, सेंट्रल की जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें सरकार सहयोग नहीं दे रही है। तो ममता के बहुत हाथ बंधे हुए हैं, बहुत सारे जो ममता के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी के स्टेट गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं वहाँ के लोगों को मिल रही हैं। हाँ, वो तो उनको मिल रहा है। अच्छा। मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, सैलरीज बन रहे हैं, स्कूलों में नौकरियां हो रही हैं, इससे कोई दो राय नहीं। ममता की सीमा में जो रोजगार है उसमें ममता कर रही हैं, इससे कोई तो राय नहीं है। ममता तो ये चाहती हैं कि देश में या फिर राज्य में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, भारत सरकार सहयोग दे तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। पर अब ऐसा जूट मिलों की हालत बिगड़ी हुई है। ये जूट मिलों की हालत जो सरकार सहयोग देती है, ममता भी राज करेंगी, ममता भी सहयोग करेंगी, नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है, सेंट्रल का सहयोग नहीं मिल रहा है स्टेट में। कि ईवीएम के बारे में अब महाराष्ट्र में कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही है ईवीएम का खेला, क्योंकि अब आप वो ज़मीन ग्राउंड लेवल के लेखक हैं और हर जगह आप जाते रहते हैं। ईवीएम पे क्या आम लोगों को संतुष्टि है या आम लोग उससे नाराज़ हैं? बैलेट पेपर पे चुनाव चाहते हैं, आम लोगों के क्या ख्यालात है, आपके नज़र जानना चाहता हूँ। देखिए, ये ईवीएम जो है और बैलेट पेपर का जो मामला है, बड़ा विवादित, बहुत पुराना मुद्दा है। अमेरिका में देखिए चुनाव हुआ है, वहाँ भी 2 ऑप्शन थे, आप ईवीएम में भी डाल सकते हैं और बैलेट पेपर में डाल सकते हैं। बैलेट पेपर में वहाँ प्रोग्राम चुनाव हुआ है। यहाँ पे सारी बातों को, राजनीतिक दलों के आंदोलन को, राजनीतिक दलों की बातों को निरस्त करके ये बार बार ईवीएम पे आ रहे हैं, तो कहीं संदेह तो है। और रही बात, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और मोबाइल है, इससे जब हज़ारों मील दूर बैठा व्यक्ति कोई ब्लास्ट कर सकता है, बात कर सकता है। हम चाँद से बात कर रहे हैं, बात करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ये तो संभव है। ईवीएम को चेंज करने का संभव है। अगर चेंज नहीं करें तो ऐसा भी हो रहा है कि ब्लैंक बैलेट पेपर जो है काउंटिंग सेंटर में लेकर रख दिया जा रहा है, काउंट कर लिया जा रहा है, ये तो है। लेकिन अब इसके मामले में कोई स्थापित नहीं हो रहा है, कोई स्थापना नहीं हो रही है, किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं आपके पास में। और जहाँ प्रूफ भी है तो आपको गलत सर करके दबा दिया जा रहा है, बोलने नहीं दिया रहा है, ये तो है। देखिए, सत्ता जब चाहे तो वो स्टालिन हो सकती है, सत्ता अगर चाहे तो लोकतंत्र को बहाल कर सकती है।
यहाँ पर सत्ता में लोकतंत्र नहीं है, बस तंत्र रह गया है, लोग खत्म है, लोग बिछद होकर छद होकर गिरा हुआ है। 99% जो है आपका ईवीएम चार्ज मिल रहा है, और अब तक भी रिपोर्ट आई है कि जब तक के 99% जब चार्ज की जब ईवीएम मिली है, उसी में सरकार भाजपा सरकार की जीत हुई है। देखिए जीत का तमाशा तो है, लेकिन अब वो विपक्ष वाले सत्ता वाले भी बोल रहे हैं कि ये तमाशा फिर झारखंड में क्यों नहीं हुआ है, झारखंड में भी कर सकते थे हम। तो बड़े जुआरी जो होते हैं अपनी छोटी जुआ को हार जाते हैं बड़ी जुआ जीतने के लिए। हाँ, ये है कि चलो एक छोटा राज्य है तो छोड़ देते हैं, दे देते हैं ताकि हमारे पर आक्षेप ना लगे, ये हो सकता है। लेकिन महाराज जो था उनके नाक की लड़ाई था, महाराष्ट्र में हारते तो वो केंद्र में कमज़ोर होते। लेकिन ये तो देखिए ये स्ट्रेटजी जो है बीजेपी की बड़ी गंभीर रूप से और बड़ी ग्रास रूट पे काम करते हैं। उनके साथ जो एक पूरी यूनिट है इसी काम को करने के वास्ते वो तैयार करती है, कहाँ हमको कहाँ दबा देना, कहाँ जिता देना है। अब बड़ी खुशी की बात यह है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से जीत गई हैं और वो बड़ी तेज़ तर्रार नेत्री हैं। हम उनको इंदिरा गांधी के समक्ष रख रहे हैं कि हमको लगता है कि दोबारा इंदिरा गांधी आ गई हैं, और निश्चित रूप से उनके जीतने से पार्लियामेंट में, संसद में एक नई रूपरेखा सामने आएगी और बड़े शुद्ध रूप से और बड़े धारा प्रवाहित बोलती हैं बड़े में। निश्चित ही इससे संसद में एक नई दिशा आएगी मैंने प्रियंका के जीतने से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जहां सांसद अफजाल अंसारी जाकर प्रचार किए हैं समाजवादी पार्टी के लिए, वो दोनों सीटें जीत गईं, इसकी क्या वजह हो सकते हैं? देखिए मेरा एक शेर है कि कमल के फूल गंदे हो रहे हैं, सियासत हो रही तालाब देखो। मतलब ये है कि सियासत में इतने दाव पेच हैं, इतने मार काट हैं, इतनी सातिरापन से चलना पड़ता है शतरंज के खिलाड़ी की तरह। मैं तो बधाई देता हूँ सांसद अफजाल अंसारी को, जो हमारे क्षेत्र के गाज़ीपुर के सांसद हैं, कि उन्होंने इस आंधी तूफान में जो टर्नेडो है बीजेपी का, उसमें जाकर महाराष्ट्र में 2 सीटों पे हासिल की है, 2 सीटें जीती हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है अफजाल अंसारी को। और अफजाल अंसारी पे हर तरह से आक्षेप और हर तरह से घेरा जा रहा है अफजाल अंसारी को, उनकी संसदीय को सांसद को मैंने निरस्त करने के लिए हो रहे हैं, वार हो रहे हैं, लेकिन वो बचते जा रहे हैं। और इसी बचाव में, इसी बहाव में उन्होंने महाराष्ट्र में जाकर कैंपेनिंग की है और 2 सीटें जीती हैं। बधाई देने की पात्र है, बधाई देनी चाहिए उनको। अफजाल अंसारी के जाने से क्या वहाँ का जो पूर्वांचल वोट है विस्तृत हो गया था? देखिए पूर्वांचल का तो वो सांसद हैं, यहाँ के वोटर तो वहाँ के नहीं है वो, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से, अपने भाषण से, अपने कन्वेनिंग से वहाँ के लोगों को कन्विंट किया, वोट में कन्वर्ट किया। और जो मुस्लिम साइको है इस बात को समझा कि मेरे पास जो भी थोड़ा सा पूंजी है, मेरे पास जो भी थोड़ा सा वोट है, वो हमको डाल देना चाहिए अपने पक्ष के लिए। तो वो क्या उन्होंने मौका पे वो हुआ, सफल हुए। अगर मौका मिला होता या अफजाल के पैनल और 2-4 MP अगर साथ आए होते तो ये काम और बड़ा होता था। हाँ, ये काम और बड़ा है, जो नहीं हो सका। फिर 2 वोट पे जीतना अफजाल का ये बड़ा विजय है, इसको बड़ा विजय हम मानते हैं। समाजवादी पार्टी ने अफजाल का क्या इस्तेमाल पूरा नहीं किया है? अब देखिए समाजवादी पार्टी भी कई तरह से घिरी हुई है, कई तरह से उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, उसको भी देखना है। और समाजवादी पार्टी में अखिलेश जिस तरह से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये उनका अपना संघर्ष, उसमें 2 राय नहीं है। लेकिन जिस स्तर पे होना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अफजाल के साथ भी ऐसा तो नहीं, अन्याय नहीं हो रहा, अफजाल को अवसर दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और अवसर मिलना चाहिए। जिस तरह से आज़म खान को लोगों ने ख़त्म कर दिया, इसमें ख़त्म करने पे समाजवादी पार्टी का तो हाथ नहीं, समाजवादी पार्टी चाहा, लेकिन ऐसी गिरफ्त की आज़म को कि सारा उनकी करियर बर्बाद कर दी। ये चेष्टा अफजाल के साथ ही हो रहा है, वो कि बीजेपी कर रही है कि जिस तरह से आज़म को बर्बाद किया गया, ख़त्म किया गया, उस तरह से अफजाल देखने के बहुत ही मुखर हो रहे हैं और बहुत ही अपने को बढ़ा कर ले जा रहे हैं। और हर जगह, जैसे महाराष्ट्र में 2 सीटें छीन ली, इस पे नज़र तो बीजेपी की रहेगी, किसने क्या किया। तो अफजाल को बहुत ही सतर्क होकर, बहुत ही होशियार होकर
अपनी करियर को बनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहता है कि कोई ऐसा लूप ना मिले कि उनको खींच दे। ये ध्यान रखना चाहिए अफजाल अंसारी को। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक लेखक हैं और बंगाल में रहते हैं, एक अलग बंगाल की नीति है। गोदी मीडिया ने पश्चिम बंगाल की बात बिल्कुल नहीं कर रही है, आपका वो झारखंड की बिल्कुल बात नहीं कर रही है, सिर्फ महाराष्ट्र में लेकर के घूम रही है, लोगों के जहन को साफ कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि गोदी मीडिया ही देश में रह गई है। अब जैसे छोटे मोटे मीडिया वाले ही बचाए हुए हैं पत्रकारिता को, और गोदी मीडिया बिका हुआ है, करोड़ों में बिका हुआ है। उसका अगर गुणगान नहीं करेगा तो या तो उसके पर अरेस्ट होगा, या तो फिर उस पर ईवीएम और सीवीएम लगा के उसको भगाएगी, परेशान करेगी। इस वास्ते देश का जो पत्रकारिता है आज किस्म का निरंकुश है, निरंकुश पत्रकारिता हो रही है। और छोटे छोटे जो पत्रकार हैं, छोटे छोटे मीडिया हैं, वही देश को बचाए हुए हैं, जिस तरह आप लोग बचाए हुए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस छोटे छोटे मीडिया की आवाज़ तो बहुत ऊंची नहीं है। फिर भी आप जैसे मुझे से लेखकों से बात कर रहे हैं, आप इतना प्रयास कर रहे हैं, संघर्षशील कर रहे हैं, वक्त कर रहे हैं, पैसे नहीं आपके पास है, आपके पास कायदे से वीडियो कराने के मोबाइल्स नहीं हैं, कायदे से एक पत्रकार नहीं है, कायदे से कोई फ्रीलांसर नहीं है, तो इस तरह से कर रहे हैं। तो देश को बचाने के लिए आप एक किस्म से सोल्जर हैं। जिस तरह से बॉर्डर पे सोल्जर लड़ रहे हैं, उस तरह से आप भी पत्रकारिता में लड़ ही रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आपके जैसे लोगों को बधाई देना चाहते हैं देश को। मेरे शायकीन, मेरे जो सुनने वाले हैं, मैं आपसे कुछ उनके लिए अशार चाहता हूँ कि आप अपने अशार। तो मैं एक ही शेर मुझे याद आ रहा है जो मैंने पहले सुना, फिर सुना रहा हूँ। और सियासत से अभी याद नहीं रहा, सियासत से जो चीज़ें बन रही हैं, जिस तरह से कमल के फूल गंदे हो रहे हैं, कमल के फूल गंदे हो रहे हैं या सियासत गंदी हो रही है, लोग गंदे हो रहे हैं। कमल के फूल गंदे हो रहे हैं, सियासत हो रही तालाब। देखो, सियासत जो है तालाब अब गंदा तालाब होते जा रहा है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी या फिर सचेत आदमी, शुद्ध मानसिकता का आदमी सियासत नहीं आना चाह रहा। ये भी किस्म से कमजोरी है। अगर हम नहीं आएंगे, अब देखिए वो रणकार जो थे, वो जो अभी 4 सीटों पर लड़ रहे थे बिहार में, वो बुरी उनकी हार हुई है। तो उनका मैं सुन रहा था, प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं और बड़े शुद्ध आदमी हैं। 10% वोट नहीं मिले उनको, 10% मिला है। और वो उदास नहीं है, उनकी जो ऊर्जा है, उन्होंने जो कहा है, वो देश के लोगों के लिए एक किस्म का बड़ा संदेश है। वही संदेश हमारा भी है। अगर हम हार जाते हैं या फिर 2 सीट लेकर अफजाल अंसारी महाराष्ट्र से लौटते हैं, तो ये निराशा नहीं है। ये अफजाल जैसे लोगों को, जो सांसद हैं, उन जैसे लोगों को सामने आना चाहिए। और ये जो राक्षसी सत्ता है, ये जो राक्षसी सत्ता है, इससे लड़ने की हर बार करना चाहिए। मैं तो एक बात ये भी कहता हूँ कि विपक्ष, सारा विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो कल मोदी की हार हो जाए। लेकिन सारा विपक्ष एक तरह नहीं हो रहा है। वो वैसे अलग अपना हारमोनियम बजा रहे हैं, और जो संभव नहीं है वो वैसे चाहते हैं कि मैं ही अकेला मुस्लिम वोटरों को लेकर खड़ा हो जाऊं। ये कई 100 जन्म लग जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको सारे विपक्ष को एकजुट होकर ही खड़ा होना होगा, तभी मोदी को हरा सकेंगे। और सारा विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मोदी 100 साल राज करेंगे। ये बहुत बड़ा आतंक और बहुत बड़ा बुरा संदेश जा रहा है देश को। अब ये महाराष्ट्र का जितना, मोदी का हौसला देखिए, उनकी लैंग्वेज देखिए, और उनका नाच देख कैसे नाच रहे हैं। ये तो देश को समझना चाहिए, देश की जनता को समझना चाहिए, और देश की जो विपक्ष पार्टी है उनको समझना चाहिए कि हम कैसे एकजुट होना है। पहले ही से लोग शिरवानी कोट सिला के हो जा रहा है कि हम ही सीएम बनेंगे। अरे भाई, पहले वोट तो लाइए। वोट नहीं ला रहा, 4 वोट 5 वोट है, कैसे हो रहा है? एकजुट नहीं हो रहा, विपक्ष अभी भी एकजुट नहीं है, एकजुट नहीं। मैं तो ममता बनर्जी को भी कहता हूँ कि ममता बनर्जी एक राज्य का स्टेट सीएम है और उनके हाथ में बहुत बड़ा पावर है, ठीक है। लेकिन आप भी विपक्ष को ईमानदारी से सपोर्ट नहीं कर रही हैं, आप सहयोग नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं आप साथ में मिलकर सबके साथ सहयोग दिया? कांग्रेस साथ में, कांग्रेस साथ आप बन नहीं रहा, जस्ट नहीं बन पा रहा है। तो इस वास्ते स्टेट में तो खैर राज कर रही हैं, लेकिन आप जब बाहर जाएंगी और जो लोकसभा के इलेक्शन हो तो हारेंगे, उसमें हार होगा, सबकी हार होगी। लोकसभा में अब तो 5 साल बाद भी लोकसभा होगा, 4 साल बाद लोकसभा में जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा तब तक मोदी को कोई नहीं हरा सकेगा। बगैर किसी संदेह का कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी को बोलता हूँ, राहुल गांधी प्रधान बनने के लिए क्यों चेष्टा करेंगे? आप पहले तो लाइए वोट, सीट लाइए, जो जिस सीट होगा बनेगा आगे। तो पहले बिना कुर्ता पैजामा को सिलाए आप एकजुट होकर देखिए, 7-8
20-25 विपक्ष पार्टियां हैं, एकजुट हो जाए तो कल मोदी की हार हो जाए। हमारी बात अभी हो रही थी पश्चिम बंगाल के मशहूर लेखक डॉक्टर सिराज खान बातिश से। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली, कैमरामैन मोहिउद्दीन खान के साथ। और आपसे एक निवेदन है कि आप इस विशेष भेंट वार्ता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक समाज का लेखक जो होता है एक दर्पण होता है। समाज की उन तमाम बातों को आपने बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया है, और G72 न्यूज़ का भी यही मकसद है कि समाज के हर तबके की आवाज़ को बुलंद किया जाए। एकत्रित कर करके कलकत्ते से भी जावेद बिन अली।